बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमिंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्टेशन। अब ये पिक्चर है सब कंजक्टाइवल हेमरेज की। इसमें हेमरेज शो हुआ होगा आई पे, और इससे रेलिवेंट क्वेश्चंस क्या आए हुए हैं। अच्छा, हमने सब कंजक्टाइवल हेमरेज पढ़ा था कॉजेज़ ऑफ रेड आई में, इफ़ यू रिमेंबर। उसका निमोनिक भी बनाया था कि रेड आई की कौन कौन सी कॉजेज़ होती हैं। ये इसलिए करा रही हूँ कि साथ इससे रेलिवेंट पूछा जा सकता है। उसका निमोनिक था किस ऑन फेस, ACE। K stands for keratitis, inflammation of cornea. I for iridocyclitis, acute iridocyclitis कह लें आप। S for scleritis, and second S is for subconjunctival hemorrhage। और यहाँ पे जो पिक्चर शो की गई है वो वही है सब कंजक्टाइवल हेमरेज की। उसके बाद F से था फॉरेन बॉडी, A फॉर एक्यूट कंजस्टिव ग्लोकोमा, E फॉर था एपिसेक्लेराइटिस, और C फॉर था कंजंक्टिवाइटिस। ये वो सारी कंडीशन है जिसके अंदर रेड आई होती है। कैराटाइटिस, आइरिडोसाइक्लाइटिस, सेक्लेराइटिस, सब कंजक्टाइवल हेमरेज, फॉरेन बॉडी, एक्यूट कंजस्टिव ग्लोकोमा, कंजक्टिवाइटिस एंड एपिसेक्लेराइटिस। किस ऑन फेसिस का निमोनिक है। और इस कंडीशन में स्पेसिफिकली इन्होंने पिक्चर दी हुई है हमें सब कंजक्टाइवल हेमरेज की। तो इसमें अभी सिर्फ इस लोकलाइज्ड एरिया पे रेडनेस है, बाकी जो स्क्लेरा वाइट है इधर डिफ्यूज टाइप ऑफ रेडनेस भी हो सकती है। अब इसमें क्योंकि वो लेकिन इसमें ना प्रॉपर पता चल रहा होगा, इन्फ्लेमेशन सी नहीं होती, सिर्फ नीचे ब्लड ही है। तो ये सब कंजक्टाइवल हेमरेज की डायग्राम इट्स कंपैरेटिवली इजी टू डायग्नोस। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा व्हाट इज़ द डायग्नोसिस, गिव टू कॉजेज ऑफ दिस कंडीशन। इस कंडीशन की कॉज क्या है, सब कंजक्टाइवल हेमरेज क्यों हुआ है। तो एक तो ट्रॉमा से हो सकता है, जहाँ पे भी कहीं पे ब्लीडिंग हुई है वो ट्रॉमा की वजह से हो सकती है। दूसरा कोई भी ब्लड डिसऑर्डर हो। डिस्क्रेसिया स्टैंड फॉर डिसऑर्डर। सिंपली हम कहते हैं कि इट्स अ जनरल टर्म विच इज़ यूज फॉर डिजीज़ और डिसऑर्डर, पर्टिकुलरली फॉर इन रेफरेंस टू ब्लड। तो उसमें हमने कह दिया ब्लड डिस्क्रेसिया या ब्लड डिसऑर्डर लिख सकते हैं। कफ हाइपरटेंशन, कि कफ इतनी इंटेंसिटी से की कि उसकी वजह से कोई वेसल रप्चर हुई और हेमरेज हो गया, हाइपरटेंशन की वजह से हो सकती है। हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ से आपकी वेसल्स वॉल्स वीक हो जाती है ना। उसके अलावा वट इन्वेस्टिगेशन विल यू एडवाइस। अब ब्लीडिंग जहाँ पे भी हो, हम सबसे पहले वहाँ पे जो ब्लीडिंग टेस्ट हैं PTA PTT वगैरह कराते हैं, सबसे पहले तो CBC करानी है। CBC कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, CP होता है कंप्लीट ब्लड पिक्चर, CBC एंड CP। उसके अलावा हम ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स करा सकते हैं, वो ब्लीडिंग टेस्ट जो उनसे PTA PTT, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम वगैरह, और साथ ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे इन्वेस्टिगेशंस में। उसकी कंडीशंस बता दी। ये मैं पॉइंट बताई थी कि CBC विच स्टैंड्स फॉर कंप्लीट ब्लड काउंट, एंड CP कंप्लीट ब्लड पिक्चर, या इसको CPC भी कहते हैं। CP मोस्टली लिखा होता है। नेक्स्ट सेशन है दिस वन। अच्छा, अब ये आपको देख के ही पता चल गया होगा कि ये ट्रीजियम है। ट्रीजियम क्या होती है, फाइब्रोवेस्कुलर ग्रोथ होती है, जो कि यहाँ से आपके कैंथल फोल्ड है ना, या फिर ये जो मीडियल साइड से जो बॉर्डर बन रहा है ना, यहाँ से निकल रही होती है, और ये आपके लेंस को या आपके कॉर्निया को कवर कर रही होती है। लेंस नहीं, कॉर्निया कहेंगे। ये कॉर्निया का पोर्शन है, तो इसको कवर कर रही होती है। अब बाकी जो बाज़ औक़ात इसके डायग्राम आते हैं बहुत ना क्लियर कट इस तरह ही होते हैं कि सिर्फ आपको इस तरह आई होगी, ख़राब सी बन गई, दोबारा करते हैं। ये आपका ये कॉर्निया का पोर्शन है क्या, ये साइड पे वाइट स्क्लेरा, ठीक है। ये यहाँ पे नोज़ है, तो ये मीडियल साइड से एक ट्रायंगुलर सी ग्रोथ आती है, इसे हम कहते हैं ट्रीजियम, ठीक है।
जो ट्रीजियम है ना, ये बाज़ औक़ात ना इस तरह इतने वो सिर्फ यही नज़र आ रही है तो साइड पे रेड से इन्फ्लेमेशन नहीं होती, आपको क्लियर कट पता चल रहा होता है। लेकिन इस केस में ना थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन भी है साइड पे, थोड़ा सा वो डायग्नोस करने में मुश्किल हो रही है, लेकिन क्योंकि ये उन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट उसका दिखाया हुआ है कि यहाँ से वो ग्रो कर रही है, तो इट्स अ ट्रीजियम। ट्रीजियम में क्या होता है कि इसके थोड़े से कुछ पॉइंट्स साथ हम कर लेते हैं। विंग लाइक कंजक्टाइवल ओवरग्रोथ होती है ओवर द कॉर्निया, और इसके जो क्या कहते हैं कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है अगर इसको रिमूव नहीं करते, इससे लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है, एस्टिग्मेटिज्म। सबसे पहले तो इसका एस्टिग्मेटिज्म होता है, वो एस्टिग्मेटिज्म भी इवेंचुअली इट कैन लीड टू विजुअल प्रॉब्लम्स एंड लॉस ऑफ विजन टू। एस्टिग्मेटिज्म जब इतना स्वीयर हो जाए तो वो लॉस ऑफ विजन की तरफ भी जा सकता है, लेकिन एस्टिग्मेटिज्म हो तो हम अर्ली स्टेज पे इसको क्योर कर लेते हैं, हम उस तक जाने देते ही नहीं है। फिर इसमें ना एक स्टॉकर्स लाइन बनती है, ये जो इसका यहाँ पे एंड है ना, इसका लैटरल एंड कह लें या इसका डिस्टल एंड कह लें, ये प्रॉक्सिमल था, ये डिस्टल एंड पे एक लाइन बनती है जिसे हम कहते हैं स्टॉकर्स लाइन। ये किसकी वजह से होती है? आयरन लाइन एट द लीडिंग एज। ट्रीटमेंट इसकी क्या होती है? इसमें हमने एक्सीजन करनी होती है विद कंजक्टाइवल ऑटोग्राफ्ट विच हैज़ द लीस्ट। अगर हम कंजक्टाइवल ऑटोग्राफ्ट इसके अंदर यूज़ करें ना, मतलब उसी पर्सन की दूसरी आई से कंजक्टाइवा के लिए ग्राफ्ट लें हम यहाँ पे रिप्लेस करने के लिए, तो उसके रिकरेंस के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। अदरवाइज इसके सिर्फ सिंपल एक्सीजन कर दें वहाँ से, वो जो सिंपल इसकी सर्जरी करें ना और नीचे कंजक्टाइवा रिप्लेस ना करें, तो उसके केस में रिकरेंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम उसी पर्सन से दूसरी आई से लेते हैं, कंजक्टाइवा को ऑटोग्राफ करते हैं। तो इसकी सारी इससे रेलिवेंट यही इन्फॉर्मेशन है और यही इस क्वेश्चन में पूछी होगी। इसमें फाइंडिंग्स उन्होंने पूछी हमें सबसे पहले तो वो टेरिजियम है फाइंडिंग आपकी, आप कंडीशन को कह लो। फाइंडिंग जब पूछते हैं ना तो हमें करेक्टरिस्टिक बताने होते हैं, आप बेशक ब्रैकेट में इसका डायग्नोसिस पहले लिख के बाद में आप उसके करेक्टरिस्टिक बता दें। हमें फाइंडिंग क्या मिल रही है कि सबसे पहले तो हमें थोड़ी सी एक तो रेडनेस नज़र आ रही है और हमें एक फ्लैशी सा ट्रायंगुलर सा टिश्यू मिल रहा है जो कि इन्फ्लेम्ड भी है, वो कॉर्निया को कर रहा है, उसको कवर कर रहा है मीडियली एंड लैटरली। मीडियल से स्टार्ट हो रहा है और लैटरली जा रहा है। इसमें ना एक चीज़ ये भी है कि यहाँ पे पूरे मीडियल साइड पे तो है, लेकिन ये जो लेटरल साइड है ना यहाँ पे भी है ये ट्रीजियम। सिर्फ इसकी कॉन्टिन्यूशन तो यहाँ तक है, लेकिन इसके लेटरल साइड पे भी हमें टिश्यू मिल रहा है। ओके, इसका नेक्स्ट है कि इसकी वजह से क्या हो सकता है, व्हाट कैन हैपन टू विजन इन दिस केस। सबसे पहले तो डिक्रीज विजन हो सकता है ड्यू टू एस्टिग्मेटिज्म, वो मैंने बात पहले भी आपको बताई है, और कॉर्नियल ओपेसिटी हो सकती है। और इसमें इसकी सर्जरी क्या करेंगे हम? सिंपल एक्सीजन विद म्यूकस ग्राफ्ट और एक्सीजन विद माइटोमाइसिन सी एप्लीकेशन। सो दैट्स द ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस वन। अच्छा, ये तो ना वो कह लें कुछ पिक्चर्स जो करेक्टरिस्टिक हैं कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड पता चल रहा था, एक वाइट सी लाइन बन रही है हमारे ऊपर आई के ऊपर इसमें, और ये आप यहाँ पर देखें ना थोड़े से पिट्स से बन रहे हैं, इसे हम हैबर्ट्स पिट कहते हैं और इस लाइन को हम कहते हैं ऑल्ट्स लाइन, ARLTS। आर्ट्स लाइन ये होता है ट्रैकोमा में। तो पूछा हुआ है कि द फाइब्रोजिंग सब कंजक्टाइवल वाइट लाइन एंड हर्बर्ट्स पिट्स। अब अगर ना भी आपको डायग्राम से पता चल रहा हो तो इन दोनों फीचर से पता चल जाएगा कि ट्रैकोमा के फीचर्स हैं। सो इट्स ट्रैकोमा या क्रॉनिक ट्रैकोमा। ट्रीटमेंट इसमें क्या होती है? ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर ट्रैकोमा इज एजिथ्रोमाइसिन। ये जब आपने सबने तैयारी की है प्रॉफ की तो उसमें रिटर्न के लिए भी याद किया था कि MCQ में इंपॉर्टेंट होता है कि एजिथ्रोमाइसिन इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। साथ हम इसमें डॉक्सीसाइक्लिन भी दे सकते हैं। और कॉम्प्लिकेशंस, व्हाट अदर कॉम्प्लिकेशंस कैन अकर इन अपर लिड मार्जिन। ये सिंपली पूछा हुआ है कि लिड में, अपर लिड में मोस्टली कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो इसमें आप लिड की कोई भी डिजीज़ लिख सकते हैं, एंट्रोपियन है, ट्राइकिएसिस है, क्लेजियन है, सारा कुछ आ सकता है इसके अंदर।